टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो इन तीनों इंजन की जिम्मेदारी है सबसे ऊपर वाले हिस्से में फिट चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाना। वैसे आपको बता दें कि इस LVM-3 रॉकेट की सफलता की जो दर है वो 100% मतलब 100% रही है। पिछले 6 लॉन्च जो हैं वो सफल रहे हैं। चंद्रयान 2 भी इसी सीरीज के रॉकेट से आसमान में गया था। रॉकेट के 3 हिस्से जिस चंद्रयान को ले जाने के लिए जुटे हैं वो यहां पर लगा है, यानी सबसे ऊपरी हिस्से में, और इसी में है चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल। इसके भीतर वही प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर चंद्रयान 3 फिट है। चंद्रयान यानी लैंडर और उसके भीतर रखा हुआ रोवर जिसकी मंजिल है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर को सकुशल चांद पर उतारना और रोवर को चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करना। वही रोवर चांद के रहस्य से पर्दा उठाएगा क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अब रॉकेट कैसे चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचाएगा वो हम इसके रूट के जरिए समझाते हैं। ये जो मेरे पीछे आप लॉन्च व्हीकल्स देख रहे हैं, दोनों S-200 बूस्टर के एक साथ इग्निशन के बाद उड़ान भरेगा। उस वक्त रॉकेट की रफ्तार होगी 1627 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद L110 लिक्विड स्टेज इंजन स्टार्ट होगा। लॉन्च के 108 सेकेंड बीत जाने के बाद रॉकेट तब तक आसमान में 45 किलोमीटर ऊपर पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर हो जाएगी 6437 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद दोनों बूस्टर 127वें सेकंड में यानी करीब 2 मिनट के बाद रॉकेट से अलग होंगे। तब तक आसमान में 62 किलोमीटर ऊंचाई पर रॉकेट पहुंच चुका होगा। रफ्तार बढ़कर पहुंच चुकी होगी करीब 7000 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद चंद्रयान 3 को वायुमंडल की गर्मी और नुकसान से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी, यानी जिस हिस्से में चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है वो अलग होगा और चंद्रयान का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल खुले आकाश में दिखने लगेगा। 195वें सेकंड हो चुके होंगे आसमान में 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर और रफ्तार 9200 किलोमीटर के पार लिक्विड इंजन रॉकेट से अलग हो जाएगा और रफ्तार बढ़कर 16000 किलोमीटर के पार होगी और फिर लॉन्च व्हीकल से यह लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा। अब इस क्रायोजेनिक इंजन के काम करने की बारी आएगी। 2 सेकंड के भीतर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा। 308 सेकंड बीतते ही यहां से 954 सेकंड तक क्रायोजेनिक इंजन जमीन से 175 किलोमीटर की ऊंचाई तक चंद्रयान को लेकर जाएगा और अब तक रफ्तार दुगनी हो चुकी होगी 36,871 किलोमीटर प्रति घंटे। तब यह इंजन बंद होगा और उड़ान के 969वें सेकंड पर लॉन्च व्हीकल चंद्रयान के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल को जमीन से 179 किलोमीटर ऊपर GTO यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित कर देगा। इसके